Good afternoon. Welcome to News Analysis with Monica. Thank you for joining us. In today's program, the topics are US government's response to coronavirus pandemic, what worked and what didn't. State of California was the first to close. Will it be the last to open? Financial updates and much more. Let's start with news in brief from around the world. More than 4.4 million cases of COVID-19 have been recorded worldwide, including more than 300,000 deaths. A WHO official said the novel coronavirus may never go away and may join the mix of viruses that kill people around the world every year. In the US, nearly 1.4 million cases have been recorded and the death toll stands at more than 85,000. So US has now nearly 1.4 million cases with 85,000 deaths. In India, around 82,000 cases have been recorded with 2,649 deaths. In Pakistan, there are 36,000 cases with 770 reported deaths. Nearly 600,000 people have lost their jobs in Australia as a result of the pandemic. Russian President Vladimir Putin revealed fourth Russian minister tested positive for COVID-19. Brazil's president says lockdowns are the path to failure. Northern Ireland announces first steps in easing lockdown. Moscow is launching a free mass antibody testing program. यूएस गवर्नमेंट का किस तरह से रहा रिस्पांस टू कोरोना वायरस पेंडेमिक, क्या स्ट्रेटजीज काम करी, क्या स्ट्रेटजीज काम नहीं करी। अब 2 महीने पहले यूएस ने डिक्लेयर कर दी थी नेशनल इमरजेंसी फॉर कोरोना वायरस आउटब्रेक। अब 85,000 लोग जो हैं वो भेंट चढ़ चुके हैं कोविड-19 की और टेंस एंड मिलियंस ऑफ अमेरिकन आर आउट ऑफ वर्क। बहुत इस बात पर विवाद चलता है कि यूएस गवर्नमेंट एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड थी पेंडेमिक के लिए और जो कदम उन्होंने उठाए हैं क्या वो सही डायरेक्शन में थे। अब बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड है इस क्राइसिस का और अनप्रेसिडेंटेड ऐसा हुआ, ऐसे कभी नहीं हुआ किसी के साथ भी कि इतनी बड़ी विपदा आ जाए। अब कंट्री में जो है ओवरवेल्म हो जाते हैं हेल्थ सिस्टम और मिड मार्च से जो इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर की गई और जगह जगह पर अलग अलग जगह उन्होंने शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर्स दिए, ये सारी चीजें की गई ताकि हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ओवरवेल्म ना हो जाए। और कुछ सक्सेसेस हुई हैं और कुछ फेलियर्स हुए हैं क्योंकि बहुत सारी कोशिशें की गई हैं। अब ये अच्छी बात क्या हुई, सक्सेस ये हुई कि जो कर्व है उसको फ्लैटन कर लिया गया समवॉट। ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्रोजेक्शन थी कि जो कर्व स्पाइक करती जाएगी, केसेस बढ़ते जाएंगे, उनका कम होना बहुत जरूरी है। तो कुछ हद तक फ्लैटन कर ली गई है कर्व क्योंकि पैचवर्क ऑफ शटडाउन्स और सोशल डिस्टेंसेस जो किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग करी गई ऑलमोस्ट एवरी स्टेट में, तो उससे फर्क पड़ गया कि एक्सपोनेंशियल स्प्रेड ऑफ वायरस नहीं हुआ। अब हार्ड हिट स्टेट्स हैं जैसे न्यूयॉर्क, मिशिगन, लुइजियाना, वहां पर भी जो कर्व है वो डाउनवर्ड ट्रेंड उसका शुरू हो गया है। जो बहुत ज्यादा क्राइसिस सिचुएशन थी, हॉटस्पॉट्स थे, वहां पर अब कुछ कंट्रोल कर लिया गया है। उसके बाद जो इन 3 स्टेट्स में सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है, मगर बाकी जगह यूएस में ओवरऑल राइज देखा जा रहा है इन्फेक्शन रेट्स में। हालांकि इतनी शार्पली इन्फेक्शन रेट्स नहीं ज्यादा बढ़ रही हैं, मगर अगर देखा जाए ओवरऑल नई केसेस यूएस में देखे जाए तो दे हैव रीच्ड काइंड ऑफ अ प्लेटू बट इट्स नॉट अ स्टेबल वन। और कई जगह जहां पर पार्शियल रीओपनिंग हो रही है स्टेट्स की, वहां पर खबरें ये आई हैं कि इन्फेक्शन जो है वो दोबारा इंक्रीज हो रही हैं। जैसे कुछ इंटीरियर सिटीज हैं यूएस की, नैशविल, अमेरिलो, वहां पर देखा गया है कि 70% वीक ओवर वीक इंक्रीज देखी जा रही है जो केसेस में। अब किस तरह की जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं उनका सफल होना इस बात पर निर्भर कर रहा है कि अगर आप शेल्टर इन प्लेस के ऑर्डर देते हैं, उसके बाद जब रीओपन करते हैं तो उसके बाद अगर रिग्रेस टेस्टिंग ना हो, कांटेक्ट ट्रेसिंग ना हो, तो फिर जो सक्सेस है दैट विल बी शॉर्ट लिव। जितना भी अचीव कर पाए हैं स्टेट्स शेल्टर इन प्लेस कर और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के ऑर्डर्स देकर, वो सारी जो सफलता है वो मिट्टी में मिल जाएगी जब तक आगे फॉलो अप नहीं किया जाएगा। Dr. Anthony Fauci, the head of U.S. National Institute of Allergy and Infectious Diseases and a White House coronavirus
Task force members said in a Senate testimony, I think we are going in the right direction, but the right direction does not mean we have by any means total control of this outbreak. तो ये कहना बिल्कुल कतई ठीक नहीं है कि टोटल कंट्रोल कहीं पर भी हो गया है। अब बहुत सारी चीजें हैं जिनमें यूएस ने अचीव कर ली है सक्सेस। वेंटिलेटर्स की समस्या आप देखिए, जैसे यूएस में बाद में आई हैं प्रॉब्लम्स, पहले और देशों में आ गई थी। इटली की खासकर की खबरें जब देखते थे कि वहां पर एडिक्वेट नहीं है वेंटिलेटर्स, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और किस तरह से लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। बहुत दर्दनाक खबरें थी कि वहां पर एज वाइज देख लिया गया था कि जो लोग इस उम्र से बड़े हैं, पहले 80 साल से शुरू हुआ कि उनके ऊपर की उम्र वालों को ध्यान ही नहीं रखा जा रहा, बिकॉज नहीं थी कैपेबिलिटी डॉक्टर्स के पास, हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के पास कि उन लोगों का इलाज किया जाए। बहुत दर्दनाक खबरें आ रही थी, तो यूएस में उसकी तैयारी शुरू कर दी गई। वेंटिलेटर्स एक बहुत बड़ा मसला था कि वेंटिलेटर्स लोगों के लिए इनफ होने चाहिए, और इस वेंटिलेटर की बात करें तो अब यूएस के पास सरप्लस हैं वेंटिलेटर्स। तो वेंटिलेटर्स की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई यूएस में, और बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मोबिलाइजेशन एफर्ट्स किए गए। न्यूयॉर्क को 4000 वेंटिलेटर्स दिए गए जब उन्होंने डिमांड की, और नॉट इवन अ सिंगल अमेरिकन डाइड इन द कंट्री फॉर अ लैक ऑफ वेंटिलेटर। ये व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि हमारी जो सप्लाई चेन्स है उनको स्ट्रीमलाइन किया गया। यूएस गवर्नमेंट ने स्पेंड करे सेवरल बिलियंस ऑफ डॉलर ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर न्यू वेंटिलेटर्स, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 70 साल पुराना लॉ है डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट, और उसको रिवाइव किया। उससे मैन्युफैक्चरर, जैसे जो लोग और चीजें बनाते हैं, जनरल मोटर्स, उनको स्विच किया गया कि वो वेंटिलेटर प्रोडक्शन की तरफ जाएं, और स्ट्रीमलाइन की गई सप्लाई चेन्स कि इन चीजों में मैन्युफैक्चरिंग की कमी ना हो। तो जो वेंटिलेटर क्रंच है वो कभी नहीं फेस करना पड़ा, क्योंकि जो सप्लाईज है वो इंक्रीज हो गई थी। जिन स्टेट्स के पास सप्लाई कम थी स्टॉक पाइल में, उन्होंने और स्टेट से बोरो कर ली, तो उस टाइम काम चल गया। और एक डेवलपमेंट ये हुई कि कई डॉक्टर्स ने कहा कि डिमांड जो है वेंटिलेटर्स की कम हो गई, क्योंकि कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने देखा कि इतनी जरूरत नहीं पड़ी कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में उनको लगा कि ये सही नहीं है इलाज। तो इसलिए जो कहा जा रहा था क्रंच की वेंटिलेटर्स की कमी हो जाएगी, वो बात नहीं आई। हालांकि बहुत कोशिशें की गई, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25 अप्रैल को एक ट्वीट में ऐसा कहा कि यूएस इज द किंग ऑफ वेंटिलेटर्स। तो बिल्कुल वो हाइपरबोलिक लैंग्वेज यूज करते हैं ट्वीट में अपनी। तो उन्होंने कहा कि यूएस इज द किंग ऑफ वेंटिलेटर्स, और इतने ज्यादा सरप्लस उनके पास हैं वेंटिलेटर्स कि उन्होंने बाकी कंट्रीज में भेजे हैं सप्लाई, लैटिन अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका की, जो बिल्कुल इट वाज अ सोर्स ऑफ प्राइड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को, इस ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सरप्लस वेंटिलेटर्स बनाने शुरू कर दिए। अब हॉस्पिटल कैपेसिटी की अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में गवर्नर एंड्रू कुमो ने एक बहुत डायर वार्निंग की थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रोजेक्शंस आ रही थी कि 45 डेज के अंदर, दिस वाज ऑन 18 मार्च, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रू कुमो ने कहा था कि 45 दिन के अंदर न्यूयॉर्क की सिटी को चाहिए होंगे 110,000 हॉस्पिटल बेड्स। 110,000 हॉस्पिटल बेड उनको चाहिए होंगे उन लोगों को ट्रीट करने के लिए जो कोरोना वायरस से सफर करेंगे उस टाइम पर, और उस वक्त उनके पास थे 53,000 बेड्स। तो इतना ज्यादा गैप था, और उन्होंने ये वार्निंग दी थी कि हमारी मदद कीजिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया कि एक हॉस्पिटल शिप है उसको भेजा न्यूयॉर्क, तो वो नेवी शिप है जिसमें हॉस्पिटल बना हुआ, उसको डिस्पैच कर दिया कि मदद हो जाए उनकी। और जवेस सेंटर, एक बहुत बड़ा सेंटर है, वहां पर 2000 बेड की मेडिकल फैसिलिटी जो है वो उपलब्ध करा दी गई। मगर न्यूयॉर्क में जो पीक ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो 12 अप्रैल को खत्म हो गई, और 18,825 हॉस्पिटलाइजेशन थी, जो कि बहुत कम थी फ्रॉम द वर्स्ट केस सिनेरियो। तो जिस तरह की प्रोजेक्शन की गई थी, जो भी मेजर्स लिए गए न्यूयॉर्क में, जो गवर्नर एंड्रू कुमो है, ही डिड अ रियली गुड जॉब। उन्होंने जिस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया, रिसोर्सेज मोबिलाइज किए, तो उस तरह की कंडीशन नहीं आई। और जिस तरह के हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रेन हुए हैं बहुत जगह पर, जैसे न्यू जर्सी, मैरीलैंड, मैसेच्यूसेट्स में स्ट्रेन पड़ा, मगर उन्होंने इंक्रीज डिमांड जो है उसको मीट कर लिया, बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस। और जिस तरह से भी रिसोर्सेज जो है मोबिलाइज कर
वो बातें कर ली गई। जैसे इटली में केस हुआ था, वो कंडीशन थैंकफुली नहीं आई, और यहां तक जैसे वेंटिलेटर्स की बात होगी, हॉस्पिटल की कैपेसिटी की बात होगी, इसमें अमेरिका में कोई कमी नहीं आई इन चीजों में। अब देखें, वैक्सीन और ट्रीटमेंट की बात करें, वैक्सीन जो है बहुत सारे, मतलब 100 तरह के पॉसिबल वैक्सीन जो है, देयर इन वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब देखना ये होगा कि कब आएगा, कोई ठोस डेट नहीं है। कई लोग ये कह रहे हैं कि 2021 के बिगनिंग तक शायद आ जाए। अब डेवलपमेंट होगी, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट अवेलेबल वैक्सीन ले लें या वेट करें कि बेटर आ जाए, और कब तक नॉर्मल जनता तक पहुंचेगा। जब तक वैक्सीन नहीं आता तो बाकी चीजें जो हैं, बाकी मेडिसिन थेरेपी पर काम हो रहा है। अब एक ड्रग है, एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर, उससे देखा गया है कि शॉर्टन हो जाता है एवरेज हॉस्पिटल स्टे ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट फ्रॉम 15 to 11 days। अब इसमें डॉक्टर फौजी ने कहा है कि 31% इम्प्रूवमेंट, ऐसा नहीं लगता कि 100% हमारे पास इलाज आ गया, मगर कुछ तो इसमें असर है कि ये ब्लॉक कर सकती है वायरस। और ये पहली थेराप्यूटिक ड्रग है जिसका डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है इफेक्टिवनेस का। तो इससे जो है थोड़ी सी प्रोग्रेस होगी कि कुछ बीमारी के ऊपर निजात पाया जा सकता है कि एक ड्रग है। अब ये सारी चीजों में तो यूएस ने चलो सक्सेस हासिल कर दी, मगर कई जगह पर कमियां देखी गई हैं। कई जगह पर, जैसे अब व्हाइट हाउस में जो चीजें बोली गई कि आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या डिसइंफेक्टेंट यूज कर रहे हैं, या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन बताया गया कि यूज कर लें, हालांकि उसकी जो एफिकेसी है उसका अभी तक डॉक्टर्स ने नहीं कहा कि कितनी इफेक्टिव है। कई जगह वो कॉन्ट्राडिक्टरी साबित हुई है, कई जगह नुकसान हुआ। और प्रेसिडेंट ट्रम्प का तो मजाक उठाए कि वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देने की बजाय किस तरह की जो मेडिकल जो रेमेडीज देख रहे हैं, मतलब स्नेक ऑयल रेमेडीज सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये बातें आई सामने। और जहां पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात है, जैसे ग्लव्स, फेस मास्क, गाउन, ये सब की भी कहीं कहीं जगह पर प्रॉब्लम आई है। वर्कर्स के पास प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं पहुंची, मगर इतनी ज्यादा कमी नहीं है। स्पोरेडिक सी सप्लाई थी, कई जगह पर टाइम पर पहुंच गई, कई जगह पर टाइम पर नहीं पहुंची। एडमिनिस्ट्रेशन ने रैंप अप करने की कोशिश की डोमेस्टिक प्रोटेक्शन में, मगर मिक्स रिजल्ट्स रहे, क्योंकि स्टॉक पाइल जितना था यूएस के पास वो इतना एडिक्वेट नहीं था इस वाइड स्प्रेड पैंडेमिक को डील करने के लिए, इसलिए वो जल्दी खत्म हो गया। उसके बाद कोशिशें की गई, जैसे प्रोजेक्ट एयर ब्रिज, वहां बाकी कंट्रीज से जो है शिप किए गए प्रोटेक्टिव सप्लाईज, मगर उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उसमें नहीं पता चला कि किसको सप्लाई पहुंची है और कहां कहां सप्लाई पहुंची है। जहां फ्रंट लाइन में जहां पर हॉटस्पॉट्स थे वहां पहुंची है कि नहीं, इसके बारे में काफी मिस्ट्री थी। तो ये बात खुलकर नहीं आई कि वाकई सप्लाईज जहां जरूरत थी वहां पहुंची हैं कि नहीं। अब टेस्टिंग की बात करते हैं कि टेस्टिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उन्होंने डिक्लेयर किया अमेरिका लीड्स द वर्ल्ड ऑन टेस्टिंग, और उन्होंने ये कहा वी हैव मेट द मोमेंट, वी हैव प्रिवेल्ड। उन्होंने ये भी कहा कि $11 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को देंगे टू रैंप अप द टेस्टिंग प्रोग्राम, और 9 मिलियन कोरोना वायरस टेस्ट जो हैं वो दिए जा चुके हैं यूएस में सो फार, इंक्लूडिंग द करंट रेट ऑफ मोर देन 300,000। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि हम साउथ कोरिया को सरपास कर गए हैं। साउथ कोरिया जो है वहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग हुई है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ मॉडल कि किस तरह का उनका रिस्पांस रहा है। अब ठीक है, हाइकअप हो गई है टेस्टिंग, मगर फरवरी मार्च में जब बहुत जरूरत थी तब हमने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं की। तो रिपब्लिकन सेनेटर मिट रोमनी का कहना यह है कि आई फाइंड आवर टेस्टिंग रिकॉर्ड नथिंग टू सेलिब्रेट व्हाटसोएवर। हम किस बेसिस पर कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी टेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाए जब ज्यादा जरूरत थी। अब ओवर प्रॉमिसिंग की बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप या वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस है, उन्होंने कहा, वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने, कि यूएस वुड हिट 4 मिलियन कोरोना वायरस टेस्ट अ वीक। दैट नंबर वाज नॉट अचीव्ड अंटिल द एंड ऑफ अप्रैल। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कुछ कहते हैं और वो कहते हैं, मगर ये चीजें नहीं कहा जाती। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जो ड्राइव थ्रू टेस्टिंग करेगी इन शॉपिंग सेंटर्स अक्रॉस द यूएस, मगर बहुत थोड़ी जगह ही ऐसा हो पाया है। तो ओवर प्रॉमिसिंग की जो प्रॉब्लम है उससे फिर दे गेट अकाउंटेबल कि ये काम क्यों नहीं हुआ। यूएस में अभी तक सिर्फ 2.74% ऑफ पॉपुलेशन को ही टेस्ट किया जा चुका है, जो इनको बहुत पीछे कर देती है इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन में, क्योंकि बहुत जगह काफी ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। अब करंट रेट पर जो टेस्टिंग हो रही है दैट इज नोवेयर नियर जो मार्क है, कहा गया 900,000 टेस्ट अ डे। ये एस्टिमेट जरूरी है रिलाई करने के लिए, रिलायबली पता करने के लिए कि कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट्स हैं और कहाँ कहाँ मेजर आउटब्रेक्स हो सकते हैं।
तो टेस्टिंग में हम अभी नहीं खरे उतर रहे, जो कसौटी है और जो रिक्वायर्ड हमारे टेस्टिंग लेवल्स है। इकोनॉमिक एड की अगर बात करें तो यूएस कांग्रेस ने एलोकेट की है मोर देन $3 ट्रिलियन। अब इसमें लो इंटरेस्ट लोन दिए गए बिजनेसेस को, लोगों को डायरेक्ट कैश पेमेंट्स दी गई, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए जो है सपोर्ट दी गई। मगर क्या वो कैश सही जगह पहुंचा? और कई लोगों में लार्ज कॉर्पोरेशंस थी, उनको उन तक पहुंच गया जिनको जरूरत नहीं थी इन चीजों की, उन तक पहुंच गया। बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, उनको मिल गई है ये पेमेंट, क्योंकि प्राइवेट जो है इंटरमीडिएट प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को एनरोल किया गया है ये सारी चीजें पहुंचाने के लिए। तो वेल्दी लोगों को कईयों को मिल गया है, जिनको जरूरत थी उनको नहीं मिला। और कहा यह जा रहा है कि इट इज नॉट इजी थिंग, इतना बड़ा आप अमाउंट जो है वो देने जा रहे हैं, कब तक पहुंचता है, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। और आगे के लिए इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस में बात हो रही है कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए। तो ये सारे क्राइटेरिया अगर हम देखें तो बहुत सी चीजों में यूएस ने सक्सेस हासिल कर ली है, मगर देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू फाइट दिस पेंडेमिक। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं न्यूज एनालिसिस विद मोनिका ऑन रेडियो मिर्ची 1310। ये प्रोग्राम आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। न्यूज एनालिसिस विद मोनिका यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट्स पहुंच सके। कैलिफोर्निया वाज द फर्स्ट स्टेट इन द नेशन टू क्लोज, विल इट बी द लास्ट टू ओपन? तो सबसे पहले गवर्नर गेविन न्यूसम ने मार्च 19 को दे दिए थे स्टेट वाइड लॉकडाउन के ऑर्डर्स, और अब बहुत एहतियात बरतकर वो धीरे धीरे खोल रहे हैं। तो इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि विल दे बी द लास्ट, क्योंकि लॉस एंजलिस काउंटी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है वहां पर लॉकडाउन ऑर्डर जो है अगस्त तक रह सकते हैं। कैलिफोर्निया की स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम है, उन्होंने कैंसिल कर दी हैं मोस्ट ऑफ द इन पर्सन क्लासेस फॉल क्वार्टर में भी। तो उन्होंने कहा है कि सारी जो वो इंस्ट्रक्शंस है ज्यादातर ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे। अब कैलिफोर्निया में बहुत सारे टेक जाइंट्स हैं, उन्होंने भी अपने जो एम्प्लॉयज को ऑप्शन दे दी है कि वो घर से काम कर सकते हैं। जैसे ट्विटर ने कहा है कि इनडेफिनेटली एम्प्लॉयज घर से काम कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक के ऑफिसेज हैं बे एरिया में, उन्होंने कहा है कि इस साल के आखिर तक तो एम्प्लॉयज काम कर ही सकते हैं, बाकी डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। तो इस सारी जो स्थिति से लगता है कि कैलिफोर्निया जो है बहुत कॉशियसली चल रहा है ग्रेजुअल रीओपनिंग की तरफ। अब कैलिफोर्निया को खोलने के लिए 4 स्टेजेस बताई थी गवर्नर गेविन न्यूसम ने। फर्स्ट स्टेज जिसमें सारा लॉकडाउन था। अब सेकेंड स्टेज जो है वो है थोड़ा सा इन स्टोर रिटेल और डाइन इन रेस्टोरेंट सर्विस खुल रही है लिमिटेशंस के साथ। कुछ बीचेस जो हैं वो खुल रही हैं इस हफ्ते, 6 हफ्ते के क्लोजर के बाद एलए काउंटी में भी। तो ये सारी चीजें जो हैं वीकेंड पर बुक सेलर, स्पोर्टिंग गुड स्टोर्स, फ्लोरिस्ट, रिटेल शॉप्स, उनको खोलने की इजाजत दे दी विद कर्ब साइड पिकअप। कुछ मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू हो गई है। जो रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल है वो उन्हीं काउंटीज में खुल सकते हैं जिन्होंने स्टैंडर्ड मीट कर लिए हैं टेस्टिंग और रिडक्शन इन कोरोना वायरस केसेस के। मगर जो बिजनेस हैं वो स्टेट गाइडलाइंस फॉलो करेंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग की और क्लीनिंग रेजिमेंट्स की। काउंटीज के पास एडिक्वेट टेस्टिंग हॉस्पिटल कैपेसिटी होनी चाहिए, ट्रेसिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए कि जो लोग नहीं ठीक हैं, जो बीमार हैं, उनको कांटेक्ट किया जा सके। और बिजनेस खोलने से पहले जो काउंटी है वो कंप्लीट रिस्क असेसमेंट करेगी, डेवलप करेगी प्रोटेक्शन प्लान्स कि एम्प्लॉयज को कैसे ट्रेन किया जाए, कैसे लिमिट किया जाए स्प्रेड ऑफ वायरस, और ये सारे डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल गाइडलाइन सब मानी जाएंगी। आज स्टेट में 18 काउंटीज ने मीट कर लिए हैं क्राइटेरिया टू ओपन फुली, मगर कई जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर अभी बेंचमार्क जो नेसेसरी है खोलने के लिए वो नहीं मीट हो रहा, क्योंकि 95% कैलिफोर्नियंस उन काउंटीज में रहते हैं जहां पर 2 थ्रेशोल्ड जो है की थ्रेशोल्ड लेवल्स को नहीं माना जा रहा कि 14 दिन में कोविड-19 की कोई डेथ नहीं होनी चाहिए और दे शुड बी नो मोर देन 1 केस पर 10,000 रेजिडेंट्स इन द सेम पीरियड। अब ये क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहा। बाकी स्टेट्स में भी क्राइटेरिया नहीं मीट हो रहे, मगर उनको खोला जा रहा है। और कैलिफोर्निया जो है बहुत कॉशियसली धीरे धीरे खोल रहे हैं, क्योंकि दे आर बीइंग वेरी कॉशियस कि जो हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं उनको ध्यान देना है, उनको कोई रश नहीं है, बिकॉज द एक्सपर्ट्स आर सेइंग यू डोंट वांट टू हैव द रश टू क्विकली गेट थिंग्स बैक टू नॉर्मल टू बी पेड फॉर इन लाइव्स। हालांकि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्टेट का कैपिटल सैक्रामेंटो में प्रोटेस्ट हुए हैं, कई और जगह हुए हैं। इकोनॉमिक कोलैप्स जो है जैसे पूरे दुनिया में हो रहा है, कैलिफोर्निया में भी देखा जा रहा है। कैलिफोर्निया के पास $6 बिलियन बजट का सरप्लस था जनवरी में। सो $6 बिलियन का बजट सरप्लस था और $21 बिलियन कैश रिजर्व में था।
अब कैलिफोर्निया स्टेट एक्सपेक्ट कर रहा है $54 बिलियन का बजट डेफिसिट। सो दैट इज अ बिग चेंज कि $6 बिलियन का बजट सरप्लस, $21 बिलियन इन कैश रिजर्व, और अब एक्सपेक्ट कर रहा है $54 बिलियन का बजट डेफिसिट। तो इससे ज्यादा क्या फैक्ट्स जरूरी होंगे देखने के लिए कि इकोनॉमिकली कितना सफर कर रहे हैं। अब कैलिफोर्निया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया में, और गवर्नर गेविन न्यूसम कह रहे हैं कि उनके डिसीजन बेस्ड होंगे ऑन पब्लिक हेल्थ एंड साइंस। उन्होंने कहा दिस इज अ डायनामिक प्रोसेस एंड वी डोंट वांट टू डिले अननेसेसरली बेस्ड ऑन टाइमलाइंस। इट इज नॉट अबाउट टाइमलाइंस, इट्स नॉट अबाउट डेडलाइंस, इट्स सिंपली अबाउट डेटा। कैलिफोर्निया 40 मिलियन की पॉपुलेशन है और इसमें 5th मोस्ट कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस है 74,391. On a per capita basis, though, it ranks 33rd with 183 cases per 100,000 residents. And California's rate of 7 deaths per 100,000 people is tied for 29th in the nation. और अभी रिपोर्ट किए गए हैं 1,486 new cases and 67 deaths in the past 24 hours. Steady rate of hospitalization है, slightly downward turn जो है पेशेंट्स की इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो स्टेबिलिटी हो रही है, ऐसा नहीं कि स्टेबिलिटी नहीं हो रही। लॉस एंजलिस काउंटी जो है वो सबसे बड़ा ट्रबल स्पॉट है, सबसे बड़ी काउंटी है वो नेशन की। पॉपुलेशन वहां की 10 मिलियन है और वहां पर रिकॉर्ड किए गए 35,329 केसेस विच इज नियरली हाफ ऑफ द स्टेट्स टोटल। एलए काउंटी में 1,709 डेथ हुई है कोविड-19 से, विच रिप्रेजेंट अराउंड 57% ऑफ कैलिफोर्नियाज फर्टिलिटी। और वहां पे पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर जो हैं एलए काउंटी की, उन्होंने कहा है कि कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ कई चीजों के लिए रिलैक्सेशन दी जाएगी, और उन्होंने अनाउंस किया है कि 925 नए कोविड-19 के केसेस आए हैं एलए काउंटी में, और जो नंबर है अब 35,000 से ऊपर हो गया। उनमें से 865 डेथ जो एलए काउंटी में है, 51% उन लोगों के हैं जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में रह रहे हैं। तो ये बहुत दुख की बात है कि इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में इतने ज्यादा केसेस हैं, जहां पर टोटल इन्फेक्शन जो है 8,783 हैं। तो नर्सिंग फैसिलिटीज में बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं। अब सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कैलिफोर्निया में जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसके 23 कैंपसेस हैं, 480,000 स्टूडेंट्स हैं। वहां के चांसलर टिमोथी व्हाइट ने कहा है, ही इज the chancellor of the nation's largest system of 4-year public university, California State University, की उनको नहीं लगता, डेंजरस लगता है कि इतने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठे लेकर आना। तो उन्होंने भी अगला क्वार्टर जो फॉल का सारा टाइम है, बच्चों को ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए इजाजत दे दी है। और कैलिफोर्निया बन गया है फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जहां पर मेल इन बैलेट होगी नवंबर इलेक्शन के लिए। तो अभी से तैयारी कर ली गई है कि जो लोग सारे रजिस्टर्ड वोटर्स को ऑप्शन मिलेगी मेल इन बैलेट फॉर द नवंबर इलेक्शन। तो ये सारी चीजें देखें तो कैलिफोर्निया बहुत कॉशियसली चल रहे हैं। टाइम फॉर आवर फाइनेंशियल अपडेट। S&P 500 was up 32 points at 2,852. Dow Jones Industrial Average rose 377 points to close at 23,625. Nasdaq Composite Index was at 8,943 by gaining 80 points. The price of gold per ounce $1,739. $1 is equivalent to 75 Indian rupees and 48 पैसा। आज सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स रहे जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी, फोर्ड मोटर कंपनी, डेल्टा एयरलाइंस, वेल्स फार्गो कंपनी, बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन। सो GEF, DAL, WFC, BAC ये रहे सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स आज के। और आज जो है स्टॉक मार्केट ने रिएक्ट किया। The Dow staged the biggest turnaround in about 2 months today as investors overlooked data that showed 2.9 million Americans lost job last week, bringing the total unemployment to about 36.5 million since COVID-19 pandemic began. तो इसी के साथ it's a wrap for today. Please tune in to Drive Time with Monica Monday to Friday 7 to 9 a.m. I will be back with news analysis tomorrow at 4:30 p.m. Take care, stay safe, goodbye.